सर आप सियासत को मिस कर रहे हैं आजकल? नहीं, मैं सियासत को बिल्कुल भी नहीं मिस कर रहा हूँ। एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त हाँ, इंजॉय तो खैर अगर मुल्क के हालात अच्छे हों इस वक्त, सब लोग जो है वो कोई जेलों में ना पड़ा हो और सब लोग इस वक्त अच्छे तरीके से मुल्क की मईशत चल रही हो, सियासत चल रही हो, फिर इंजॉय करेंगे। इंजॉय कहना तो ज़्यादती होगी, लेकिन नहीं, वो जो 11 साल और ख़ास तौर पे आखिरी उस 11 में से मैं कहूँगा कि जो 7 साल में कहूँगा कि ऐसे थे, या हाँ तकरीबन 7 साल, जो सुबह से शाम हफ्ते में 7 दिन वो मेहनत कर करके मैं बूढ़ा आदमी हूँ, थक गया। अच्छा, नहीं, पर कभी मुस्तकबिल में आपकी वापसी हो सकती है सियासत में? नहीं जी, मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने अथर आपने देखा होगा काफ़ी अरसे तक मैं बिल्कुल टीवी पर भी नहीं था। आर्टिकल्स कुछ लिखने शुरू किए थे वो मुख्तलिफ एक ज़ाविये से। तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आप सियासत में नहीं हैं, लेकिन आपको सियासत की समझ तो है, और इस वक्त जो बड़े जो अहम सियासत के अंदर जो किरदार हैं, जो पार्टियां हैं, उनको आप जानते भी हैं, तो आप सियासत के ऊपर बात क्यों नहीं करते? यार ये तो जायज़ सवाल है सियासत के ऊपर, और ख़ास तौर पे क्योंकि जैसे आप और मैं बात कर रहे थे, और मुझे यकीन है कि अगर मैं आपसे भी पूछूं कि क्या आप मुतमईन है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है और किस तरफ जा रही है, तो आप भी नहीं होंगे, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अपनी राय उसमें शामिल करना, अपना वजन डालना, जो आपके ख्याल में बेहतर इसका हल हो सकता है, मेरे ख्याल में सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम इतना ज़रूर किया। वैसे हमने भी आपके नीचे सीनियर सियासतदान लिखा हुआ है, इसलिए कि आप माने या ना माने, आप बेशक रिटायर्ड कहते हैं कि आप हो गए, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ये बताएं सर, इस मानने को ये बिल्कुल ऐसा ही है, मानने को तैयार नहीं है। इसमें बड़ी मजेदार मैं बताऊं, एक मेरे दोस्त हैं तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, तो वो एक दिन मुझे कहते हैं, उन्होंने कहा भाई असद भाई, आज चले हम मान लेते हैं कि आपने कंबल को छोड़ दिया है, लेकिन कंबल आपको नहीं छोड़ रहा। ये इसी किस्म की सूरत हाल है। अच्छा सर, आपने दोस्त का जिक्र किया, दोस्तों से अभी भी आप राब्ते में रहते हैं? जो आपकी साबका जमात के दोस्त हैं उनसे बातचीत होती रहती है, और जमात आज जिस स्टेज पे खड़ी है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, ये आपने अच्छा किया कि वजाहत कर दी कि आपने कहा दोस्तों से मुराद आपकी मेरी जमात, तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं उनकी क्योंकि सियासी हलकों के अंदर जी जी, वो तो सर कौमी दोस्त है, एस्टैब्लिशमेंट को भी या भाई लोग कहा जाता है या दोस्त कहा जाता है। वैसे से मेरा कोई राब्ता नहीं है, उन दोस्तों से कोई राब्ता, जाहिर है तहरीके, उन दोस्तों से कोई राब्ता नहीं सर? नहीं, उनके साथ कोई राब्ता नहीं। चले, इन दोस्तों से कोई राब्ता नहीं, इन दोस्तों से तहरीक इंसाफ के जो तहरीक इंसाफ के जी, तहरीक इंसाफ जाहिर है 11.5 साल साथ काम किया हुआ है, तो बहुत लोग हैं वहाँ पे जिनके साथ गहरा ताल्लुक है, तो बिल्कुल राब्ता भी रहता है। दीगर जमातों की जानिब से कोई राब्ता हुआ? इसलिए कि इलेक्शन से पहले तो हमने देखा काफ़ी फ्रेंजी थी, लोगों को बुलाया भी जा रहा था, जमातों की ख्वाहिश थी कि लोग हमारे साथ शामिल हों, तो आपको कोई राब्ता वगैरह हुआ किसी और जमात की जानिब से? जी, मैं पहले पब्लिकली भी बताया था, मुझे आईपीपी की तरफ से अप्रोच किया गया था। आईपीपी भी जब बनी तो वो हमारे पुराने साथी थे, तो जाहिर है वो जान पहचान वाले लोग थे, तो मुझे भी अप्रोच किया गया था, लेकिन वो जैसे मैं पब्लिकली भी पहले बता चुका हूँ, मैंने उनसे कहा जी मेरी बेस्ट ऑफ विशेस आपके साथ है, आप अपनी सियासत, मैं सियासत का हिस्सा नहीं हो सकता। परवेज खटक साहब ने तो नहीं ऑफर किया आपको अपनी जमात? सियासती नहीं, परवेज खटक ने नहीं ऑफर की थी। परवेज खटक जो है वो क्योंकि केपी के लेवल के ऊपर बना रहे थे पार्टी को, इसलिए उन्होंने ऑफर नहीं किया था, वरना परवेज खटक के साथ जो है हमारा बड़ा करीबी, बहुत क्लोज हमने उनके साथ काम किया हुआ है। अच्छा सर, आखिर में ज़रा ब्रीफली बताइएगा, क्या मुस्तकबिल में मतलब कंप्लीट नो समझे पाकिस्तान की अवाम के असद उमर अब सियासत में कभी हमें नजर नहीं आएंगे? ये तो नहीं हो सकता सर। नहीं, ये ऐसा ही है, ऐसी सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हाजिर है। पाकिस्तान में पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, पाकिस्तान मेरा इश्क है, तो पाकिस्तान के लिए, अपने सर, के लिए पाकिस्तान के साथ लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी आपका इश्क है, ये भी लगता है, अभी भी आपकी बातों से लगता है कि तहरीके इंसाफ के लिए अभी भी आप बड़ा नरम गोशा रखते हैं, और आप मुस्तकबिल में हो सकता है हम दोबारा आपको देखें। अभी मैं नहीं उस तरफ जाता, पर वैसे मैं बात कर रहा हूँ जी। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैंने कहा 11.5 साल काम किया है, और अतर 11.5 साल ये नहीं थे कि सियासत कर रहे थे,
अपनी जिंदगी छोड़ के, सुबह से रात अपना घर छोड़ के सिर्फ यही किया है। और बड़ा ख़ास रिश्ता है तहरीक इंसाफ वालों के साथ, उसमें कोई शक नहीं। मैं बिल्कुल उनके साथ, मेरा ज़ाती लेवल के ऊपर एक इंतहाई नरम गोशा है, ठीक। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और मेरे दिल के करीब है। ठीक। लेकिन वो भी मुझसे जब बोलते हैं तो, क्योंकि दायर है, जिस तहरीक इंसाफ वाले से बात करो तो यही आगे से बोलता है वापस कब आ रहे, उससे बोलता हूँ यार खिदमत बताएं क्या चाहिए, आप सियासत के अलावा जो आपने काम करवाना है बताएं क्या करवाना चाहिए।